आकाश का परिवार अमेरिका में रहता था, लेकिन हर साल वे लोग इंडिया घूमने आया करते थे। अमेरिका में शहरी जीवन में रहते रहते आकाश का परिवार ऊब जाता था, इसलिए आकाश ने गोवा के पास एक गांव में छोटा सा मकान खरीद लिया था। हर साल वे लोग जब इंडिया आते तो उसी गांव के मकान में रुका करते। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ? तुम अमेरिका में तो बिजी रहते ही हो, कम से कम जब छुट्टियों के लिए यहाँ आए तो हमारे साथ रहा करो ना। मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा, बाय। आकाश अपनी पत्नी रूबी और बेटे अर्पित को गांव में छोड़कर मुंबई निकल गया। अर्पित पूरे दिन बैठा बैठा टीवी देखता रहा। रात को अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अर्पित बुरी तरह पेट के दर्द से तड़प रहा था। यहाँ गांव में तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, मैं अभी ऑनलाइन डॉक्टर देखती हूँ। रूबी ने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, 2 घंटे में मेडिसिन आ जाएगी। अर्पित पेट पकड़कर लेटा रहा और उसकी माँ सोफे पर बैठी मेडिसिन आने का इंतजार करती रही। 12 बजने वाले थे। रूबी की आंख लग गई। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मम्मी उठो तो, लगता है मेडिसिन आ गई है, जल्दी डोर पर जाओ। रूबी दरवाजा खोलने चली गई और अर्पित ने फिर से टीवी ऑन कर लिया। अचानक अर्पित को बाहर से अपनी माँ के बुरी तरह चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्पित तुरंत दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ गया। उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। बाहर मेडिकल बॉक्स लिए एक चुड़ैल खड़ी थी और अर्पित की माँ चुड़ैल के बराबर में धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो अपने रूम की तरफ अपने पापा को कॉल करने के लिए दौड़ा। अर्पित के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हेलो पापा, हमारे घर कोई चुड़ैल आ गई है। उसने मम्मी को मार दिया या शायद बुरी तरह से घायल कर दिया है। अर्पित अपने पापा से बात कर ही रहा था कि चुड़ैल उसके रूम तक पहुंच गई। सर, आपकी मेडिसिन। फोन अर्पित के हाथ से छूटकर गिर गया और वो रूम के पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकलकर गौशाला में घुस गया, जहाँ ढेर सारा भूसा रखा हुआ था। मैं इस भूसे में छिप जाता हूँ, चुड़ैल मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अर्पित ने अपनी आंखों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर को भूसे से ढक लिया। कुछ देर बाद अर्पित को अपने सामने पड़े भूसे के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। आपकी मेडिसिन सर। अर्पित बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ दोबारा घर में भाग गया। उसने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बेड के नीचे छिपकर बैठ गया। वो 1 घंटे तक बेड के नीचे छिपा रहा। तभी दरवाजे पर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। अर्पित, दरवाजा खोलो बेटा, क्या तुम अंदर हो? अपने पापा की आवाज सुनकर अर्पित की जान में जान आई। हाँ पापा, मैं बस अभी आया। अर्पित ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि चुड़ैल उसके पापा की गर्दन पकड़े खड़ी थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। चुड़ैल ने आकाश के सिर में चाकू फूंक दिया। फिर वो अर्पित की तरफ बढ़ी। इस बार अर्पित को दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं मिला। वो अपने रूम की तरफ दौड़ा और उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में घुस गई। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों मार दिया? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था तुम्हारे मम्मी पापा का, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से बेवजह मेरी जान चली गई। क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा पिछले 3-4 सालों में इतने अमीर कैसे बन गए? मेरे पापा शेयर्स की खरीद और बिक्री से इतने अमीर हुए हैं? नहीं, तुम्हारे पापा एक ठग और चोर थे जो नकली दवाएं बेचने का धंधा करते थे। तुम्हारे पापा ने एक बड़ी दवा बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट को कॉपी करके एक डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार की। उसी से वो नकली दवाइयां बेचता था। तुम्हारी माँ रूबी वेबसाइट से आने वाले कॉल्स को हैंडल करती थी। मुझे डायबिटीज की जेनेटिक प्रॉब्लम थी। अक्सर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती थी। एक रात मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं मुंबई में जॉब करती थी और अकेली ही रहती थी। मैंने ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर की और नकली दवा के इंजेक्शन लगा लिए। उनसे कोई असर नहीं हुआ।
सुबह तक मेरे कुछ दोस्त मेरे रूम पर पहुंचे। तब तक मेरी जान जा चुकी थी। वे मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर सही समय से मुझे मेडिसिन मिल जाती तो मेरी जान बच सकती थी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पिता जैसे काम नहीं करोगे। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कुछ सालों बाद जब अर्पित समझदार हो गया तो उसने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे एक चैरिटी हॉस्पिटल को दे दिए।